मुअज़्ज़िन हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात को सीरत सरवर आलम का दूसरा हिस्सा पेश करूँगा। तो आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का में न जाने कितने इनकलाब आए और गुज़र गए, न जाने कितनी नस्लें आईं और मिट गईं, न जाने कितनी कौमें सत्ता में आईं और बेदखल हो गईं, यहाँ तक कि बागडोर कुसई के हाथ में आई। ये किलाब के बेटे थे और इस्माइली ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। कुरैश के रिश्तेदारों और संबंधियों ने भी साथ दिया और हर प्रकार से उनका सहयोग किया। मक्का में अब तक खेमे ही खेमे थे, इमारतों का नामो निशान न था। किसी में यह हिम्मत न थी कि काबा की ज़मीन में कोई घर बनवाए या कोई दूसरी इमारत बनवाए जो बैतुल्लाह काबा से ऊंची हो। कुसई पहले आदमी हैं जिन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक इमारत बनवाई जिसका नाम दारुन नदवा यानी मंत्रालय रखा। वहाँ वे मक्का के बड़े लोगों को जमा करते, बैठकर नागरिक समस्याओं पर विचार करते, अहम मामलों में उनसे सलाह लेते। वहीं पर मुकदमों के फैसले भी होते, शादी विवाह के मामले भी तय होते। फिर कुशई ने कुरैश को भी इमारतें बनाने का हुक्म दिया। इस प्रकार उन्होंने भी काबा के आसपास अपने घर बनाए, परंतु बीच में बहुत काफ़ी जगह छोड़ दी कि हाजी आए तो तवाफ़ आदि में कोई परेशानी ना हो। कुशई ने अपने ज़माने में कई बड़े बड़े काम किए जो लंबे समय तक यादगार रहे। मशअरे हराम उन्हीं का तामीर किया हुआ है जहाँ हज के दिनों में दीप जलते थे। उन्हीं ने तमाम कुरैश को जमा किया और तकरीर की, भाइयों, काबा की ज़ियारत के लिए हाजी न जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, सैकड़ों हज़ारों मील की दूरी तय करते आते हैं। भाइयों, उनकी मेहमान नवाजी और खिदमत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। फिर इस सिलसिले में उन्होंने 2 विभाग स्थापित किए। नंबर 1 सिकाया। इसका काम था कि हाजी आए तो उनके लिए मीठे पानी का इंतज़ाम करें। जमजम कुआं पड़ चुका था, इसलिए पानी की कमी भी थी, बहुत दूर से लाना पड़ता था। नजीब खजूर का मीठा पानी, उसको नबीस कहते हैं, नबीस खजूर के मीठे पानी को कहते हैं, आदि का इंतज़ाम भी इसी विभाग के सुपुर्द था, जो अरबों का खास पेय था। नंबर 2 रिफादा। कुरैश ने एक सालाना रकम तय की। इससे मीना और मक्का में हाजियों का सत्कार किया जाता था। इस विभाग के जिम्मे इसी का प्रबंध था। काबा से संबंधित भी एक विभाग बनाया और इनका नाम हिजाबा रखा, जो इस विभाग का जिम्मेदार होता। काबा की कुंजी उसी के पास रहती। काबा से संबंधित सारे काम उसी के सुपुर्द होते। कोई काबा के अंदर जाना चाहता तो पहले उससे इजाज़त लेता, उसकी इजाज़त के बगैर अंदर जाना मना था। वो कौन था? हिजाबा का जो मालिक था, जिसको हिजाबा विभाग दिया गया था, उसी के ज़िम्मे सारा काम था। ये तीनों विभाग अरबों के नज़दीक बहुत ही प्रतिष्ठित और इज्जत वाले थे। बाद में इन विभागों को इतना महत्व प्राप्त हो गया कि अगर किसी को उनमें से कोई विभाग मिल जाता या किसी विभाग में दूसरे का साझेदारी हो जाता तो वह मारे खुशी के फूला ना समाता। वह समझता कि मानो उसे किसी राज की बादशाही मिल गई। यही वजह है कि कुसई ने इन सारे विभागों को अपने लिए खास कर लिया था। ये विभाग तो हज और काबा से संबंधित थे। इनके अलावा और भी कई विभाग थे जिन पर कुसई का ही अधिकार था। फिर जब कुसई बूढ़े हो गए, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ये तीनों विभाग
अब्दुद्दार के सुपुर्द कर दिए। ये कुसई के बड़े बेटे थे। कुसई के बड़े बेटे का नाम अब्दुद्दार था। बाद में ये विभाग अब्दुद्दार से उनके बेटों के हिस्से में आए। कुसई के एक और बेटे थे अब्द मनाफ। उनकी औलाद अपने असर और पहुँच के लिहाज से अब्दुद्दार की औलाद से बढ़ी हुई थी, यानी अच्छा मर्तबा था उनका। उन्होंने चचेरे भाइयों से इन विभागों को छीनने का फैसला कर लिया। अतएव बड़ी कशमकश रही। अब्दुद्दार के ख़ानदान ने विभागों में उनको शरीक करने से इनकार कर दिया और लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन फिर सुलह हो गई और तय हुआ कि ये विभाग दोनों में बांट दिया जाए। बंटवारा हुआ तो अब्द मनाफ की औलाद के हिस्से में सिकाया और रिफादा आया। अब्द मनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम था। ये भाइयों में सबसे बड़े थे और कौम के सबसे प्यारे थे। माल दौलत की भी उनके पास कोई कमी न थी, इसलिए दोनों पद उन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीबों की हमदर्द और रहमदिल इंसान थे। दादा की रिवायत को उन्होंने भी जारी रखा। हमेशा हाजियों के लिए खाने का इंतज़ाम करते, न सिर्फ हाजियों के लिए इंतज़ाम करते बल्कि मक्का के गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखते थे। उन्होंने मक्का वालों की माली हालत बेहतर बनाने के भी तरीके सोचे। इसका इंतज़ाम किया कि साल में 2 बार व्यापारियों के काफ़िले विदेश जाएं और वहाँ कारोबार करें। इस प्रकार हर साल एक काफ़िला गर्मियों में जाता और एक सर्दियों में। गर्मियों में शाम यानी सीरिया की ओर जाता और सर्दियों में यमन की ओर। रूमी बादशाह से इजाज़त हासिल की कि कुरैशी उसके देश में कारोबारी सामान लेकर जाएं तो उनसे कोई टैक्स न लिया जाए। हबशा के राजा नज्जाशी से भी इसी तरह की इजाज़त हासिल की। अरब में रास्ते असुरक्षित थे, हर समय लूट जाने का डर रहता था। हाशिम ने इसको सामने रखते हुए दौरा किया और विभिन्न कबीलों में जाकर उनसे समझौता किया। कुरैश का कोई काफिला गुजरे तो उनको नुकसान ना पहुंचाए। इस एहसान के बदले में कुरैशी काफिले उन कबीलों में खुद जाएंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें ले जाएंगे और उनसे लेन देन करेंगे। यही वजह है कि अरब में लूटपाट का बाजार गर्म होते हुए भी कुरैश का काफिला हमेशा सुरक्षित रहा। इस तरह उन्होंने विभिन्न कबीलों और देशों से राजनीतिक और कारोबारी समझौते किए। इससे कुरैश बिल्कुल महफूज हो गए और कारोबारी मैदान में खूब आगे बढ़े। एक बार की बात है कि मक्का में सख्त अकाल पड़ा। हाशिम ने सालन में रोटियां चूर कर लोगों को खिलाईं। उसी वक्त से उनका नाम हाशिम पड़ गया, क्योंकि हश्म के मायने हैं चूरा करना और हाशिम के मायने हैं चूरा करने वाला। हाशिम की यह उपाधि इस तरह प्रसिद्ध हुई कि उसने असल नाम को दबा दिया। उनका असल नाम था अम्र, परंतु अब यह नाम किसी को याद नहीं रहा। हजरात, अब अगला हिस्सा कल के लिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।